टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत का आर्द्रभूमि संरक्षण प्रस्ताव। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर सम्मेलन की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP15 में आर्द्रभूमियों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग हेतु सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को 172 रामसर संधि से जुड़े पक्षकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। अब जान लेते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में। यह सम्मेलन 172 पक्षकारों की भागीदारी के साथ विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु वैश्विक प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करना था। इस सम्मेलन की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा, जो आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु लचीलापन बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। COP15 ने आर्द्रभूमियों के मूल्य को उजागर किया और इन पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा व पुनर्स्थापना के लिए सहयोगात्मक संरक्षण प्रयासों के नए अवसर प्रदान किए। अब जान लेते हैं रामसर प्रस्ताव के बारे में। भारत द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानिक स्तर पर आर्द्रभूमि प्रबंधन में सतत जीवन शैली के हस्तक्षेपों को एकीकृत करने का आह्वान किया गया है। यह प्रस्ताव रामसर की पूर्व की रिजोल्यूशन 14.8 सतत उत्पादन एवं उपभोग से मेल खाता है और सभी देशों से अनुरोध करता है कि वे अपने आर्द्रभूमि प्रबंधन योजनाओं और निवेशों में सतत जीवन शैली क्रियाओं को शामिल करें। बता दें कि यह समाज के सभी स्तरों की भागीदारी वाले दृष्टिकोण की ओर एक कदम है, जो सहयोगात्मक प्रयासों और जन जागरूकता को बढ़ावा देगा। यह प्रस्ताव सार्वजनिक निजी भागीदारी, शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से आर्द्रभूमियों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने का दृष्टिकोण अपनाता है। यह प्रस्ताव मार्च 2024 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 6 द्वारा पारित रिजोल्यूशन 6/8 प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स पर आधारित है। सतत जीवन शैली के क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका। भारत ने हमेशा से सतत जीवन शैली के पक्ष में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा UNFCCC COP26 में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की गई थी। मिशन लाइफ का उद्देश्य सामुदायिक और व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है और राष्ट्रीय आकांक्षाओं को सामूहिक क्रियान्वयन में बदलना है। भारत ने इस मिशन को आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों में एकीकृत किया है, जैसे मिशन सहभागिता और सेव वेटलैंड अभियान के माध्यम से। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रामसर COP15 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. COP15 का आयोजन नाइजीरिया के विक्टोरिया फॉल्स की पृष्ठभूमि में हुआ था। 2. भारत ने इस सम्मेलन के दौरान प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर नामक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।